नाज़रीन किराम, जहाँ पर ये दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट और तरक्की की जानिब राग़िब हो चुकी है, वहीं पर अभी भी एशियंस लोग, जिनके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के लोग, ये अभी भी इंसान के रंग और तफरके के अंदर ही पड़े हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ आगे निकलने की रेस लगी है, और तो वो ये है कि किसका रंग गोरा है और किसका काला है। यहाँ पर कोई मर्द हो, ख़वातीन हो, औरतें हों, बच्चे हों, तमाम तर लोगों को तभी अच्छा समझा जाता है कि अगर किसी का रंग गोरा हो या फिर उसका रंग बहुत ज़्यादा फेर हो। काले रंगत के ऊपर चाहे आप जितने भी काबिल हों, जितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आपका रंग स्याह है, काला है या थोड़ा सा भी भूरा है, तो उसके ऊपर आप लोगों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर यह ज़्यादातर मसला उन ख़वातीन और लड़कियों को देखा जाता है जिनका रंग ज़्यादातर गोरा या फेर नहीं होता, तो वो बहुत से मसाइल का शिकार रहती हैं। ख़ास तौर पर उनके बहुत ही ज़्यादा रिश्तों के अंदर भी प्रॉब्लम देखी जाती है। अब इसी स्ना का तोड़ निकालने के लिए और इस चीज़ से मुकाबला करने के लिए यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा वैक्सीन, क्रीम्स और इस तरह के इंजेक्शन मौजूद हैं कि जिनके इस्तेमाल से बज़ाहिरन कहा तो ये जाता है कि आपका रंग गोरा हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन किराम, आम तौर पर पाकिस्तान के अंदर लोग इतनी ज़्यादा मेडिकली प्रोडक्ट्स को ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते, और इसी वजह से यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि जब आप किसी जालसाज लोगों के हाथों में चढ़ जाते हैं तो उसका नुकसान इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि बाज़ औक़ात इंसानी जान से भी हाथ धो बैठ पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि एक लड़की जिसका नाम निमरा था, उसका ताल्लुक़ था शादरे लाहौर से, और यहाँ पर नाज़रीन किराम उस लड़की की शादी रख दी गई थी। कहते हैं कि उसके जो खाविन था, यानी कि उस लड़का जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, उसने ये डिमांड कर दी थी कि तुम्हारा रंग शादी तक बहुत ही ज़्यादा गोरा होना चाहिए। नाज़रीन किराम, उसके वालिदैन का ये कहना था कि लड़की का रंग इतना ज़्यादा सांवला था कि पहले तो उसका रिश्ता मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और उसके बाद जब इस लड़की का रिश्ता मिला और उसके बाद इसकी शादी तय पा गई थी, तो लड़के ने ये शर्त रख दी थी कि शादी तक इस लड़की का रंग गोरा होना लाजमी है। कहते हैं कि लड़की के वालिदैन इतनी ज़्यादा महंगी महंगी मेडिकली प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लिहाजा इस लड़की ने न जाने कहाँ से एक ब्यूटी पार्लर वाली लड़की से अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। यानी कि क्रीमें लगा कर और मसाज करवा कर यहाँ पर रंग गोरा करने की मुख्तलिफ तरकीबें इस्तेमाल की जाती थीं, और कहते हैं कि ये लड़की पिछले 2 से 3 हफ्तों से ये अमल करती आ रही थी, और कहते हैं कि यहाँ पर इसको 2 से 3 इंजेक्शन लग चुके थे, और उसके बाद जब ये चौथा इंजेक्शन, जो कि रंग फेयर करने वाला इंजेक्शन था, इस लड़की को लगाया गया, तो ये लड़की यहाँ पर अगली रात के बाद सुबह दुनिया से जा चुकी थी। इसके वालिदैन का यही कहना था कि जब इसका प्रॉपरली मेडिकल चेकअप हुआ और मज़ीद जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं उनको दिखाया गया, तो उन्होंने यही बताया कि आप लोगों ने किसी ऐसी लड़की से इलाज करवा लिया है और इंजेक्शन लगवाते रहे हैं जिनको तो मुकम्मल तौर पर इस बारे में इल्म ही नहीं था कि ये इंजेक्शन किस चीज़ के हैं। कहते हैं कि आम तौर पर जब ये इंजेक्शन स्किन के अंदर लगाए जाते हैं तो यहाँ पर एक मेलानिन प्रोटीन होती है जो कि रंग बहुत ज़्यादा ब्लैक कर देती है, उसको ख़त्म करके, और उसके साथ मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो आमतौर पर एक मेडिकल प्रोफेशनल ही सिर्फ बता सकता है। अगर आप इसको मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल करें तो इसका इलाज होता है, और अगर आप इसका इलाज सही नहीं कर पाते तो आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं और अपनी ज़िंदगी के साथ मुकम्मल तौर पर नुकसान कर रहे होते हैं। अब इस लड़की निमरा ने भी यूँ किया अपने पैसे बचाने के चक्करों में, और चूँकि इस लड़की का शादी का मसला था, लिहाजा इस लड़की की शादी में रुकावट ना आ जाए, इसने रंग गोरा करने की मुख्तलिफ तरकीबें इस्तेमाल करना शुरू कर दी और किसी पास ही मोहल्ले की पार्लर वाली लड़की से इलाज करवाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जब ये इंजेक्शन लगवाती थी तो इसके वालिदैन ने इसको मना भी किया था कि किसी प्रोफेशनल से अगर तुमने लगवाना है तो लगवा लेना, अगर तुम्हारा रिश्ता नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है, इस रिश्ते को छोड़ देते हैं। लेकिन कहते हैं कि लड़की बाजिद थी और वो इंजेक्शन लगवाती रही, और आखिरकार हुआ कुछ यूँ कि ये इंजेक्शन जिसने रंग गोरा करना था, इस लड़की की जिल्द के साथ इन्फेक्शन शुरू कर दी, और उसके बाद इस लड़की की देखते ही देखते मौत हो गई। डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि आमतौर पर जब भी आप स्किन केयर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो किसी प्रोफेशनल एस्थेटिक डॉक्टर्स यानी कि डर्माटोलॉजिस्ट जो भी होते हैं, स्किन वगैरह के डॉक्टर, वो सही तरीके के डॉक्टर्स को दिखाया करें। आमतौर पर यहाँ पर किसी जाली डॉक्टरों को दिखा देते हैं और लोग अपने पैसे बचाने के चक्करों में यहाँ पर इस तरह के लोगों के हाथों में चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जानी नुकसान भी हो सकता है। नाज़रीन किराम, मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करते रहिए और असल हकीकत को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिलती रहें।